हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू गोले चिप्ट एंड आप सभी को राधे राधे। दोस्तों, आज की वीडियो में रीजनिंग का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं जो कि बीपीएससी एईडीओ और बीएसएससी सीजीएल के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही। इसके अलावा वो सारे एग्ज़ाम्स जिसमें रीजनिंग से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उन सारे एग्ज़ाम्स के लिए भी ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हर एग्ज़ाम में इस टॉपिक से 1 से 2 क्वेश्चंस रहता ही है। तो दोस्तों, हम बात कर रहे हैं एनालॉजी का। एनालॉजी जो है ये रीजनिंग में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है और इसमें बहुत सारे टाइप से जो है क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो हम लोग जो हैं टाइप वाइज हर एक टाइप से क्वेश्चंस रिवीजन करेंगे। तो आप सब जो है वीडियो में लास्ट तक बने रहें। तो आइए दोस्तों, पहला टाइप क्वेश्चंस देखते हैं। तो पहला टाइप जो क्वेश्चन है वो अर्थपूर्ण शब्द पर आधारित प्रश्न है। और पहला प्रश्न है कि यहाँ पर आप देखेंगे लिखा है शिशु हत्या और यहाँ पर जो है लिखा है शिशु, फिर यहाँ दिया है पितृ हत्या। तो दोस्तों यहाँ पे पूछ रहा है कि यहाँ पे क्या होगा। जिस प्रकार शिशु हत्या जो है वो शिशु की हत्या से संबंधित है, उसी प्रकार जो है पितृ हत्या जो है ये पिता की हत्या से संबंधित है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भालू, गुराना और यहाँ पे दिया है हाथी। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि क्या होगा। तो दोस्तों, जिस तरीका से भालू का संबंध जो है गुराना से है, भालू जो है गुड़गुड़ाता है, उसी तरह हाथी का संबंध जो है वो चिघाड़ना से है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। हाथी दहाड़ता नहीं है, शेर दहाड़ता है, हाथी रेंगता नहीं है, फुफकारता नहीं है, तो हाथी जो है चिंघाड़ता है। तो हाथी का संबंध जो है चिघाड़ना से है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, आप यहाँ देखेंगे लिखा है डर और भय। तो दोस्तों, डर और भय ये दोनों तो सेम है, यानी कि समान अर्थ का है। तो यहाँ पे दिया है हर्ष, तो यहाँ पे पूछ रहा है कि क्या होगा। तो हर्ष से समान अर्थ का ही हर्ष का जो अर्थ होता है वही जो है इस ऑप्शन में देखेंगे कि कौन से ऑप्शन का जो है अर्थ जो है हर्ष होता है। तो शांति का अर्थ तो हर्ष नहीं होता, उदासी का भी नहीं होता, शांत का भी नहीं होता, लेकिन आनंद का होता है। हर्ष और आनंद दोनों जो है सेम अर्थ का है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है आकर्षण दिया हुआ है, यहाँ पे प्रतिकर्षण दिया हुआ है। तो दोस्तों, आकर्षण और प्रतिकर्षण आप देखेंगे कि ये दोनों जो है अपोजिट है एक दूसरे का। ठीक है, तो यहाँ पे ऊर्ध्वाधर दिया हुआ है, तो इसके अपोजिट क्या होगा। तो ऊर्ध्वाधर के अपोजिट रेखा तो नहीं होता, रेखा तो ऐसे होता है। विकर्ण ये भी नहीं होगा, वृत्त नहीं होगा, क्षैतिज होगा, क्षैतिज होगा। तो ऊर्ध्वाधर का जो अपोजिट होगा वो क्या होगा, क्षैतिज होगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे देखेंगे दोस्तों खुला दिया हुआ है और गुप्त दिया हुआ है। खुला ओपनली, गुप्त मतलब छुपा कर, यानी कि ये दोनों भी एक दूसरे के क्या है, अपोजिट है। फिर यहाँ पर देखेंगे स्पष्टवादी दिया हुआ है। तो यहाँ पे हमने आंसर ही लिख दिया है, यहाँ पे पूछा था कि मतलब क्या होगा। तो अस्पष्टवादी यानी अस्पष्टवादी का मतलब ये क्या होता है कि ओपनली टाइप का, मतलब अस्पष्ट कहने वाला, अस्पष्ट बोलने वाला, अस्पष्ट दिखाने वाला। तो इसके अपोजिट क्या हो जाएगा। तो प्रश्न तो होगा नहीं। भावनात्मक, भावना में खो जाना, भावना में बह जाना, तो ये भी नहीं होगा। नाराज ये भी नहीं होगा। तो क्या हो जाएगा, धोखेबाज होगा। क्या होगा, धोखेबाज। स्पष्टवादी का अपोजिट क्या हो जाएगा, धोखेबाज हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, धोखेबाज। ठीक है, अगला है सुई और सिलना। तो जिस तरीका से सुई का संबंध जो है सिलना से है, सुई से हम सिलाई करते हैं, सिलते हैं, उसी प्रकार यहाँ पे दिया है बर्मा। तो यहाँ पे पूछा था कि मतलब क्या होगा। तो बर्मा जो होता है एक नुकीला वस्तु होता है। इसका संबंध जो है किससे है, तो खोदना, खोद कर निकालना, इससे नहीं है। पीसना, तराशना, इससे भी नहीं है। बेधना,
वेदना से है। वर्मा का अर्थ जो है किससे है, वेदना से। ये नुकीला एक वस्तु होता है जिसको मतलब दूर से फेंक करके उसको जो है बेधा जाता है, तो ये हो गया, इसका संबंध जो है वेदना से है। अगला जो क्वेश्चन है वह है बहिर्मुखी दिया हुआ है और अंतर्मुखी दिया हुआ है। तो आप यहाँ पर देखेंगे दोस्तों कि ये दोनों जो है एक दूसरे के अपोजिट हैं। बहिर्मुखी यानी कि बाहर की तरफ मुख हो और अंतर्मुखी यानी कि अंतर की तरफ मुख हो, तो ये दोनों एक दूसरे का क्या है, अपोजिट है। तो यहाँ पे जो है धार्मिक दिया हुआ है, तो धार्मिक का जो है अपोजिट क्या होगा, ठीक है। तो आशावादी, आशावादी तो होगा नहीं, निराशावादी नहीं होगा, आत्ममुग्ध अपने में मुग्ध हो जाना, नास्तिक होगा, इसका अपोजिट क्या होगा दोस्तों, नास्तिक होगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों ये जो है एनालॉजी का पहला टाइप 1 का क्वेश्चन है। अब जो है हम टाइप 2 देखेंगे। तो टाइप 2 जो है दोस्तों, ये जो है संख्या समुच्चय पे आधारित प्रश्न है। अब इसमें देखिए क्वेश्चंस कैसा, इसमें पहला क्वेश्चन देखेंगे आप, यहाँ पे 25 दिया हुआ है, यहाँ पे 49 दिया हुआ है और 73, 25, 49 और 73, ये जो है एक समुच्चय में। यहाँ पे देखेंगे 34, 23 और 12 दिया हुआ है। तो दोस्तों इन संख्याओं में जो रिलेशन है और इन संख्याओं में जो रिलेशन है, वही सेम रिलेशन जो है हमें जो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है इसमें जो है देखना है। तो आप देखेंगे यहाँ पे कि 25 और 73 को प्लस करके इसमें हम 2 से डिवाइड करते हैं, तो हमें जो है बीच वाली संख्या प्राप्त होती है, 49 मिलेगा। 25 + 73 = ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 98 और बटे में ये 2 करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे कितना हो जाएगा, 49। उसी प्रकार जो है अगर हम 34 को और 12 को ऐड करते हैं तो हमारा हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 46 और 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 23। अब दोस्तों यही रिलेशन जो है हमें इस ऑप्शन में ढूंढना है। तो इस ऑप्शन में ढूंढेंगे तो आप देखेंगे ऑप्शन नंबर डी को कि अगर 18 और 26 को हम ऐड करते हैं तो हमें कितना मिलेगा, 44 और इसमें 2 से डिवाइड करते हैं तो हमें मिलेगा 22। यानी कि हमारा आंसर कौन सा होगा, हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो इसी तरीक़ा से एक एक करके दोस्तों आपको चेक कर लेना है कि कौन से ऑप्शन में जो है रिलेशन बन रहा है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, यहाँ पे 4 दिया है, 55 दिया है और 7 दिया है, 2, 35 और 5 दिया है। अब इसमें देखेंगे कि इसमें जो है किस तरीका का रिलेशन बन रहा है। तो दोस्तों आप देखेंगे कि 4 और 7 को जब आप ऐड करते हैं तो कितना हो जाएगा, 4 + 7 11 होगा और 11 में जब आप 5 से मल्टीपल करेंगे तो आपको कितना मिलेगा, बीच वाली संख्या 55 मिलेगा। उसी प्रकार जो है 2 और 5 को जब आप ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा और 7 में जब आप 5 से मल्टीपल करेंगे तो आपको बीच वाली संख्या 35 मिलेगा। उसी तरह जो है आपको अब ऑप्शन में यही रिलेशन ढूंढना है। आप जो है एक एक करके चेक कर लीजिए, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखेंगे दोस्तों कि 32 और 3 को ऐड करते हैं तो कितना हो जाएगा मेरा 35। अब इसमें जो आप 5 से मल्टीपल करेंगे तो आपको मिलेगा 175, यानी कि आपका आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यहाँ आप देखेंगे 12 दिया हुआ है और यहाँ पे देखेंगे 144 दिया हुआ है, यहाँ पे देखेंगे 13 और 169 दिया हुआ है। तो दोस्तों देखने से ही लगता है कि ये जो है स्क्वायर है। 12 का स्क्वायर करेंगे तो आपको 144 मिलेगा और 13 का स्क्वायर करेंगे तो 169 मिलेगा। अब ऑप्शन में हम देखते हैं कि कौन सा जो ऑप्शन है वो पहली संख्या का जो है स्क्वायर है। तो यहाँ पर आप देखेंगे 9 का स्क्वायर कितना होता है, 81 होता है, लेकिन यहाँ पे 80 दिया हुआ है। 10 का स्क्वायर 90 नहीं है। यहाँ पर 14 का स्क्वायर 182 नहीं है। तो यहाँ पर आप देखेंगे ऑप्शन नंबर बी में 15 का स्क्वायर कितना होता है,
225 होता है। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे देखेंगे कि 7 दिया है, 18 और 75। अब इन संख्याओं में क्या रिलेशन है, पहले हम वो देखते हैं। तो दोस्तों देखेंगे कि अगर आप 7 और 18 को ऐड करते हैं और इसमें 3 से मल्टीपल करते हैं तो आपको जो है 75 मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे 7 और 18 कितना हो जाएंगे? 25। इसमें 3 से आप मल्टीपल करेंगे तो कितना हो जाएगा? 75। अब यही रिलेशन जो है हमें ऑप्शन में ढूंढना है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखेंगे, अब यहाँ पर देखेंगे कि 11 को और 17 को आप ऐड करते हैं तो कितना हो जाएगा? 28। और जब आप 28 में 3 से मल्टीपल करेंगे तो आपको कितना मिलेगा? तो आपको मिलेगा 84। ठीक है, तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है 5 नंबर, यहाँ पे 44 दिया है, 70 दिया है और फिर 57 दिया है। अब इन संख्याओं में क्या रिलेशन है? तो दोस्तों अगर आप 44 को और 70 को ऐड करते हैं तो 44 और 70 को ऐड करने से क्या होगा? 114। और इसमें जो है 2 से आप डिवाइड करते हैं तो आपको कितना मिलेगा? 57 मिलेगा। अब उसी तरह जो है, अब इन संख्याओं में हमें ऑप्शन में जो संख्या दी हुई है उसमें हमें रिलेशन ढूंढना है। अब 34 और 68 को ऐड करेंगे और उसमें 2 से डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा 51। कितना मिलेगा? आपको 51 मिलेगा। यानी कि हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब जो है अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन में टाइप 3 आ गया। टाइप 3 जो है इस संख्या पर आधारित प्रश्न है। टाइप 1 जो था वो अर्थपूर्ण शब्द पर आधारित था, टाइप 2 जो था वो संख्या समुच्चय पर आधारित था और टाइप 3 जो है वो संख्या पर आधारित है। अब यहाँ पर आप देखेंगे दोस्तों कि यहाँ पे संख्या दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए दिया है 20, फिर 1200, फिर यहाँ पे देखेंगे 28, 2352 और फिर यहाँ पे 50 और यहाँ पर आपसे पूछा है कि यहाँ पे जो है कौन सी संख्या होगी। तो पहले इन संख्याओं में रिलेशन ढूंढते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे 20 और 1200 है। अगर आप 20 का स्क्वायर करते हैं, 20 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा? 400। और 400 में 3 से मल्टीपल करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1200। ठीक है, वैसे ही अगर आप 28 का स्क्वायर करके 3 से मल्टीपल करेंगे तो आपको 2352 मिल जाएगा। वैसे ही अब देखेंगे यहाँ पे 50 का स्क्वायर करेंगे तो हमें कितना मिलेगा? 2500। और 2500 में 3 से मल्टीपल करेंगे तो कितना हो जाएगा? 7500। यानी कि हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आप यहाँ देखेंगे कि यहाँ पे दिया हुआ है 8 और 72, फिर यहाँ 10, 110 और यहाँ पे दिया है वाट और 210। तो दोस्तों यहाँ पे 8 और 72 दिया है, यानी कि 8 है और 8 में 1 बढ़ाकर आप मल्टीपल करते हैं तो आपको 72 मिलेगा। 8 है इंटू 9, 72 हो गया। 10 में 1 बढ़ाकर आप मल्टीपल करते हैं तो आपको 110 मिलेगा। तो यहाँ पे 210 दिया हुआ है। तो दोस्तों 210 को प्राप्त करने के लिए अब यहाँ आप देखेंगे ऑप्शन नंबर ए में 14 में आप 1 बढ़ाकर 15 से मल्टीपल करते हैं तो आपको जो है 210 मिल जाएगा। तो यानी हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए 14 हमारा आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप 8 और 514 और यहाँ पर दिया है 6 और यहाँ पे पूछ रहा है कि कौन सी संख्या होगी। तो दोस्तों अगर हम 8 का क्यू करेंगे तो हमें कितना मिलेगा? 512। इसमें 2 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 514। अब इसमें हम 6 का क्यू करेंगे तो 6 का क्यू करेंगे तो कितना मिलेगा हमको? 2 से 16 और 2 से 16 में अगर 2 ऐड करते हैं तो कितना हो जाएगा?
218, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 7 दिया है और 343 दिया है, यहाँ पर 4 दिया है और पूछा है कौन सी संख्या होगी। तो दोस्तों आपको यहाँ पे देखने से ही लग रहा होगा कि ये जो है 7 का क्यूब है। तो यहाँ पे जो है हमें 4 का क्यूब ढूंढना है। तो 4 का क्यूब कितना होता है? 64 होता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 64 हमारा आंसर होगा। अब यहाँ अगला क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे 56 दिया है, 30 दिया है, 88 दिया और यहाँ पे पूछा है कौन सी, यहाँ 88 दिया है और पूछा है कौन सी संख्या होगी। यहाँ पे 39 और 27 दिया है। तो दोस्तों जो रिलेशन जो है 56 और 30 में है और जो रिलेशन 39 और 27 में है, वही रिलेशन जो है हमें यहाँ खोजना है। तो आप यहाँ देखेंगे, यहाँ 5 और 6 को मल्टीपल करेंगे तो हमें 30 मिलेगा। यहाँ 3 और 9 को मल्टीपल करेंगे तो हमें 27 मिलेगा। तो यहाँ 8 को मल्टीपल करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? तो 64 मिलेगा, यानी कि हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 64। तो ठीक है दोस्तों, आज जो है हम लोग एनालॉजी के 3 टाइप्स के क्वेश्चंस देखे हैं। ठीक है, आई होप कि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो। कल के वीडियो में हम लोग अगले टाइप को देखेंगे, अगले टाइप के क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे। तो आप सब जो है वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।